हेलो गाइस, मैं हूँ शालिनी साहू। ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मेरे एचएसजी टेस्ट के बारे में कि कैसे मैंने एचएसजी टेस्ट करवाया, उसमें क्या क्या हुआ। ये सब चीज़ इस वीडियो में जानेंगे हम। तो सबसे पहले मैं कोरबा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। यहाँ पर मैं मेरे शादी को 3 साल हो गया है, जिसमें मेरे को बेबी कंसीव नहीं हुआ। और इसी वजह से हम लोग अपना फॉलिकुलर स्टडी करवा रहे थे श्वेता हॉस्पिटल में। जो मुझे देख रही थी मैम, उनका नाम तृप्ति मरकाम है। और सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी नज़र आएगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। ताकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद में जब कुछ बड़ा हो जाता है तब हमको उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरी जैसी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पता चले कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो मेरा फॉलिकुलर स्टडी स्टार्ट हुआ, जिसमें तो मेरे जो पहला फॉलिकुलर स्टडी था उसमें मेरे जो एग के साइज़ थे वो बहुत अच्छे बन गए थे, बट किसी कारणवश वो रप्चर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जैसे ही फिर से सेकेंड जो मेरा पीरियड आने वाला था उसके सेकेंड डे में फिर से बुलाया गया। उस टाइम फिर से मेरा फॉलिकुलर स्टडी में मेरे एग के साइज़ बहुत अच्छे थे। और फिर एक मेरा एग जो था राइट साइड का वो रप्चर भी हो गया था। उसके बाद फिर भी पता नहीं क्यों कंसीव नहीं हुआ। हमने बहुत ट्राई किया, फिर भी उसके बाद कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट मंथ में फिर से जब मेरा फॉलिकुलर स्टडी स्टार्ट होने वाला था, तभी मैम ने मेरे को बोला कि हम एक एचएसजी टेस्ट करेंगे। उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एचएसजी टेस्ट होता क्या है, और ना ही मैम ने बताया कि एचएसजी टेस्ट में क्या क्या करेंगे हम लोग। तो फिर उसके बाद में तो उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि आप ठीक 8 दिन बाद यानी कि 28 अप्रैल को आप आ जाइएगा और आपका एचएसजी टेस्ट होगा। तो उस दिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। तो दूसरे दिन 29 अप्रैल को 2025 को मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ पर मेरा एचएसजी टेस्ट के लिए मैं नॉर्मली एक दिन पहले ऐसे ही सर्च की कि क्या होता है एचएसजी टेस्ट। तो देखा उसमें एक नीडल हमारे पेल्विस साइड से एक नीडल घुसाया जाता है, जिसके थ्रू डाई पास किया जाता है। तो उससे हमारा जो यूट्रस का जो भी है, जैसे फिलोपियन ट्यूब हो गया, हमारे ओवरीज कैसे हैं, हमारे जो नली है वो कैसा है, वो कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो जैसे ही वो टेस्ट के लिए मैं गई, फिर मेरे को पहली बात तो उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के 8 से मतलब पहले शुरू में तो 3 से 4 बार उन्होंने मेरा एचएसजी टेस्ट किया। फिर भी मेरा जो यूट्रस का जो भी नॉर्मल एचएसजी टेस्ट का रिपोर्ट आता है वो नहीं आ पा रहा था। तो उसके बाद फिर वो मुझे जो उनकी मेन मैम थी, मेन जो हेड वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, उनके पास लेके गई। उनका नाम कुजूर है, मुझे उनका टाइटल बस पता है, उनका नाम नहीं पता। वो मुझे वहाँ पर लेकर गई और ऑपरेशन थिएटर जो होता है जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होती है उस जगह पे लेके गया, मेरे को लेके गई। और फिर उसके बाद उन्होंने नीचे से मुझे चेक किया, जिसमें ये पता चला कि सर्विक्स के पास जो हमारे यूट्रस होता है उसका जो सर्विक्स जो मेन जहाँ से सारे स्पर्म्स अंदर जाते हैं वही मेरा ब्लॉक है करके। लेकिन उन्होंने फिर से मुझे बिना एनेस्थीसिया के उन्होंने मुझे वहाँ पे सर्विक्स को मेरे ऑपरेट कर दिया, ठीक है। जिससे मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ, उसके बाद से मुझे ब्लीडिंग बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद मुझे इतना पेन होने लगा, मेरे कमर के पास में, मेरे एब्डोमेन में इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि
मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं बच नहीं पाऊँगी करके, इतना ज़्यादा पेन होता था। मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं जो मेरे को मालिश किया करते थे, तब जाके फिर उसके बाद 1-2 दिन तो ऐसा ही निकल गया, सिर्फ रात के समय मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता था। फिर मैं दोबारा गई, मैं बोली कि क्या मुझे सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो तब भी मना कर दी कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एचएसजी टेस्ट से तो ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से उन्होंने मुझे बोला। उसके बाद फिर से मुझे पेन जो है वो रात में इतना ज़्यादा चालू हो गया कि रात के 10-11 बजे होंगे, मुझे इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया कि मेरे से लिटरली बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत किया और फिर उस दिन रात भर मैंने वेट किया। दूसरे दिन जब हम लोग वहाँ पर गए तो वो फिर बोलती हैं कि एक सोनोग्राफी करवा लो। जैसे ही मैं सोनोग्राफी करवाई कि मुझे पता चला कि मुझे दोनों ओवरीज़ में सिस्ट हैं, दोनों ओवरीज़ में सिस्ट हैं। और जो मेरा सोनोग्राफी की है वो बोले कि अभी आपका अगर फॉलिकुलर हुआ है तो आपको ये चीज़ पता कैसे नहीं चला कि और मैम ने आपको बताया कैसे नहीं कि आपको इतने बड़े बड़े सिस्ट हैं करके। तो मैं वहाँ पर एकदम ब्लॉक हो गई कि अब क्या करना चाहिए। फिर भी उन्होंने मुझे पेन किलर और कुछ दवाइयाँ दी और फिर उसके बाद फिर हम घर आ गए। लेकिन फिर उसी रात को इतना ज़्यादा फिर से पेन हुआ, इतना ज़्यादा फिर से पेन हुआ कि मैं बर्दाश्त फिर से नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे लेकर हॉस्पिटल गए तो वो बोलती हैं कि इनको एडमिट कर लो और एडमिट कर लो, आज दिन भर 24 घंटे हम इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि क्या है कैसा है, तो हमें पता चलेगा, शायद एंटीबायोटिक लगेगा और पेन किलर लगेगा तो ठीक हो जाएंगी। तो हमने ऐसे डिसाइड किया कि ठीक है, ओके, एडमिट हो जाते हैं। पर जैसे ही मैं एडमिट हुई वहाँ पर और फिर सिर्फ मुझे ड्रिप लगाया जा रहा था, एंटीबायोटिक, पेन किलर। जब मैं बोलती मुझे पेन हो रहा है तो मुझे पेन किलर दे देते, पेन किलर जैसे ही लगता फिर मुझे ठीक लगने लगता, फिर से उसके बाद में मैं मतलब कि नॉर्मल हो जाती। ठीक है, फिर तो मैं बोली कि मेरे हस्बैंड को बोली कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे डिस्चार्ज करके आप ले जाइए घर। फिर उसके बाद जब मैं आई तो मैं पहले जहाँ पे काम किया करती थी बालको हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैं एक डॉक्टर थे, उनको मैं बोली कि सर मेरा ऐसा ऐसा सोनोग्राफी में निकला हुआ है और मैम ऐसा ऐसा बोली है ऐसा करके। तो वो मुझे बताए कि कभी भी एचएसजी टेस्ट, कभी भी आपका अगर एचएसजी टेस्ट हो रहा है तो सबसे पहले आप इंश्योर करें कि आपको एनेस्थीसिया से ही आप लें, अगर आप बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ भी मेरे साथ जैसा हुआ है तो आप बिल्कुल वहाँ पर पूछें कि क्या बोलते हैं, मुझे किस चीज़ के लिए लेके जाया जा रहा है क्या। और ऊपर से ये भी पता है, जिस दिन मुझे सर्विक्स का मुझे ऑपरेट हुआ गया, जिस दिन मेरी एचएसजी टेस्ट हुई, उस दिन मुझे पूरे हॉस्पिटल भर में ऐसे ही घुमाए जा रहे थे बिना कोई व्हील चेयर के, किसी भी। मेरा ड्रेस गंदा हो चुका था, इतना मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था पूरे सबके सामने में इस तरीके से घूमना। और उसके बावजूद भी वो लोग जब इतना मेरा बढ़ा चुके थे फिर भी बिल्कुल भी मैं नहीं मान रहे थे कि हमने ये गलती की है। तो प्लीज़ आप जो भी कभी भी एचएसजी टेस्ट करवाएं तो सबसे पहले आप इंश्योर कर लें अपने डॉक्टर से कि कैसा होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, और अगर हो भी रहा है तो आप एनेस्थीसिया से लीजिए। ठीक है, और इंश्योर करें कि 3 से 4 मतलब 2 से 3 बार से ज़्यादा एक बार में टेस्ट नहीं होता है। ये मेरे डॉक्टर ने बताया, जिसके पास से हम लोग हमेशा सोनोग्राफी कराया करते थे, वो बताए कि कभी भी 2 से 3 बार से ज़्यादा एचएसजी टेस्ट नहीं किया जाता है। अगर वो फेल हो जाता है तो फिर से 8 दिन के बाद में या 1 वीक के बाद में उसको फिर से रिपीट किया जाता है, बट एक साथ नहीं किया जाता है। तो सारी गर्ल्स को मैं यही बताना चाहती थी कि इस तरीके से भी हो सकता है, तो अवेयर रहें ये सब चीज़ों के लिए, इंश्योर कर लें और 2-3 जगह, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। क्योंकि उसके बाद जो मेरी हालत हुई थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। इसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी।
अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।